हमारा अगला क्वेश्चन है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हम हो जाएगा, एक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए की जगह पर अब ए का मान रख देते हैं 66 धन 34 और बी की जगह पर रख देते हैं 66 माइनस 34। अब इसको लिख देते हैं जोड़कर 100 और इसको घटा देंगे 66 में से जब 34 जाएगा तो बचेगा 32। लिख लेते हैं 32। अब 32 का गुणा हम 100 में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3200। अगला क्वेश्चन देखते हैं 999 का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर रख देते हैं। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो 999 प्लस 998 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 999 माइनस 998 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 1997 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, ये 1997 आ जाएगा। इसमें घटा देंगे तो एक ही, 1997 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह है 106 गुणा 106, 94 गुणा 94। तो यहाँ पर इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पर बना लेंगे। तो ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो अब 106 प्लस 94 का एक ब्रैकेट में, 106 माइनस 94 एक ब्रैकेट में। तो इसको जोड़ देंगे 200 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो 12 और 12 दूनी 24। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 200 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 183। तो लिख लेते हैं इसको हम 200 क्या लिख सकते हैं, 200 धन 17 लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं 200 धन 17। इसी तरह इसको भी 200 धन 17 लिख लेंगे। प्लस 183 क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 17 लिख सकते हैं। इसके बाद 200 माइनस 17 दोनों लिख लेते हैं। अभी हमारा बन गया ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, और प्लस ये क्या बन गया ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। अब ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस मान रख देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान है 200 और बी का मान है 17 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा और 2 दूनी 400 यानी कि 40,000 हो जाएगा। प्लस 17 का जब करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 289। इसके बाद 40,000 और 289 को जोड़ देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40,289। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, फिर 2 दूनी 4, 1 5, फिर जीरो में जाएगा 0, फिर 4 दूनी 8, 80,578 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93 है। तो ये 100 धन 7 लिख सकते हैं। इसको 100 धन 7 इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम 100 माइनस 7 लिख लेंगे और फिर 100 माइनस 7। अब ये क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लिख लेते हैं भी इसको हम। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस अब इसको क्या नाम है लिख देते हैं। अब इसका जगह मान रख देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 2 100 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। बी का मान कितना है हमारा 7 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब इसके बाद इस कर देते हैं तो ये 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा और प्लस 7 7 49। अब इसके बाद 2 गुणे 10,049 कर देंगे। 49 को जोड़कर 10,049 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, फिर 2 ये 20,098। अगला है हमारा 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणा 69 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। अब यहाँ से हम इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, फिर 2ab। अब हमारा कौन से फार्मूले पर बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रख देते हैं ए माइनस बी पर। तो यहाँ 287 और माइनस 269 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। ये हमारा आ जाएगा 18 का होल स्क्वायर। तो 18 का होल स्क्वायर कर लेंगे, 18 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका 18 का होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 18 गुणे 18 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 1 कम 8 2 14, फिर गुणे 18 कम 18, इसके बाद 4 8 4 12 1 1 2 2 3, ये हमारा 324 आंसर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144। तो बस को ए गुणे ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, फिर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी बन जाएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर मान रख देते हैं 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 का वर्ग कर देंगे हम तो 6 छंग 36 और 2 जीरो का 4 जीरो बन जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हमारा 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये नीचे इसको ए बी मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बराबर पता है 4ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। 4ab से ए बी कट गया, खाली 4 बच गए, हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला 41 नंबर क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं और इसके बाद ए गुणे ए, ये बी गुणे बी बन गया। तो बस अब लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, ये 2 आंसर बच जाएगा बस। अब अगला क्वेश्चन हमारा 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 465 गुणे 415। अब इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4, इसको भी ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab। अब 4ab से 2ab घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बचेगा। और ये काहे का फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसको 465 माइनस 415, ये हमारा आ जाएगा 50। अब 50 का स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 2500, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। यह है 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105। इसको हम ए मान लेते हैं और 105 को बी मान लेते हैं। 735 को ए, अब जहाँ जहाँ 735 है वहाँ ए रख देते हैं, जहाँ जहाँ 105 है वहाँ बी रख देते हैं। बस अब इसको हल कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको ए माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं। उसका ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, अब बचेगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी की जगह हम मान रख देते हैं, तो ए की जगह पे 735 और बी की जगह पे 105, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल मिलाकर 630। 105 जब घटाएंगे तो 630 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 बटे 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 680 है वहाँ ए रख देते हैं, और जहाँ पे 320 है वहाँ बी रख देते हैं। यहाँ पर हम बी रख देते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पर 320 है वहाँ पर हम बी रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी रख देते हैं, जहाँ जहाँ पर 680 है वहाँ ए रख देते हैं, और जहाँ 320 है वहाँ पर बी रख देते हैं। अब ये ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो चाहे माइनस को पहले हम लिख लेते हैं, जहाँ बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर लिख लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट जाएगा हमारा, और 1 बटे ए प्लस बी बच जाएगा। तो बस इसका मान रख देंगे हम, तो ये 680 प्लस 320 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000, लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं 963 गुणे 963 गुणे 963। अब जहाँ जहाँ 963 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ जहाँ 137 है वहाँ बी कर दो। अब ये बन जाएगा ए गुणे बी प्लस ए गुणे बी गुणे बी। अब ये बन गया ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर लिख दीजिए फार्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे भी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बच गया हमारा। तो ए प्लस बी के बराबर लिख लीजिए 963 में बी का मान जोड़ दीजिए 137,
अब इसको जोड़ कर लिख लीजिए, ये आ जाएगा 1100। ये हमारा आंसर हो गया। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए गुणे ए हो जाएगा, ये बी गुणे बी। अब ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 112। अब लिख देते हैं ए का मान लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में बटे 112। अब हो जाएगा 256 प्लस 144 एक ब्रैकेट में, 256 माइनस 144 एक ब्रैकेट में बटे 112। अब इसको जोड़ देंगे तो हम आ जाएगा ऊपर 400 और ये गुणे 112 बटे 100। जब 256 में 144 घटाएंगे तो 112 आ जाएगा, 112 से 12 कट जाएगा, 400 आंसर बच जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। ए बराबर 11 बी बराबर 9। तो अब यहाँ पर ए के जगह पर आप पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बेस कट जाएगा, अब ए माइनस बी बच जाएगा। अब यहाँ पर ए के जगह पर ए का मान रख देते हैं, ए के जगह पर ए का मान और बी के जगह पर बी का मान। ये हो जाएगा हमारा 1/2 आंसर। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान बताना है। यहाँ से हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो 19 गुणे 1 लिख सकते हैं 19 को। अब ये ए स्क्वायर वाले फार्मूला पर रख देते हैं, तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी बराबर 19 गुणे 1। अब यहाँ से तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर हमको मिल जाएगा 19, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरे को ए माइनस बी बराबर 1 मिल जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अब यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर 19 धन 1। अब यहाँ बी से बी कट जाएगा, 2a बच जाएगा बराबर 20। तो a को अब नीचे भेज देंगे हम, a को छोड़कर 2 को नीचे भेज देते हैं, तो 2a कट जाएगा, 10a बराबर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा।